वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मैन 2025 3 अप्रैल शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ऑल 5 लेटर्स वर्ड्स आर मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ए बी सी डी ई एंड अरेंज एज ए इंग्लिश डिक्शनरी विथ सीरियल नंबर्स। लेट द वर्ड एट सीरियल नंबर n be denoted by wn. Let the probability Pwn of choosing the word Wn satisfying probability of Wn equal to twice of probability of Wn minus 1 when n greater than 1. If P C D B E A equal to 2 power alpha upon 2 power beta minus 1 where alpha beta belongs to natural number, then alpha plus beta is equal to। देखें इस क्वेश्चन में आपके पास 5 लेटर्स दिए गए हैं ए बी सी डी एंड ई। अब इसका जो अरेंजमेंट हम करेंगे, इसका टोटल अरेंजमेंट जो होगा ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 वे से, यानी टोटल जो अरेंजमेंट होकर के जो टोटल वर्ड्स बनेंगे वो बनेंगे 120। अब ये बोल रहा अल्फ़ा डिक्शनरी में, अब इसकी हमको रैंकिंग निकालना पड़ेगा इस वर्ड की सी डी बी ई ए, और इसकी जो पर्टिकुलर जो वर्ड बनेगा उस सीरियल नंबर में n, जिसको हम डिनोट करेंगे WN से। जैसे इस सीरीज़ का यदि हम ए बी सी डी ई लेकर के हम एक अल्फ़ाबेटिकली इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक डिक्शनरी में पहला वर्ड बनाएं तो क्या बनेगा, वो ये बन जाएगा, यही बनेगा ए बी सी डी और ई, और तो इसको डिनोट किया है वो W1 से। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा यदि हम अल्फ़ा डिक्शनरी में यदि हम दूसरा रैंक देखें तो ये बन जाएगा ए बी सी, ये चेंज होगा तो ये हो जाएगा ई और ये बन जाएगा डी, ये सेकंड रैंक में होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी इसका जो बोला है वो बोला है क्योंकि लेट द वर्ड एट सीरियल नंबर क्या बोला है इसको W2। थर्ड देखें हम तो ये बन जाएगा ए बी डी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा थर्ड सीरियल नंबर W3। बिल्कुल स्टेप से होते होते लास्ट में जो 120th रैंक होगी या 120 जो उसका सीरियल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, वो बनेगा, इसी को हम चेंज करें तो ये बन जाएगा ई डी सी बी और ए। इसका जो सीरियल नंबर होगा ये होगा W120। अभी जो W1 जो आपका पहला सीरियल नंबर है इसकी प्रोबेबिलिटी को बोल दिया है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1। सेकंड रैंक या सेकंड जो ऑर्डर है, सेकंड जो सीरियल नंबर है इसकी प्रोबेबिलिटी को बोला है W2। इसको हम बोल सकते हैं W3, और जो 120 आपकी जो लास्ट इसकी जो रैंकिंग होगी इसकी प्रोबेबिलिटी को W120। अब यहाँ पे जो दिया है WN मतलब क्या हुआ, WN चूजिंग दी वर्ड WN। तो यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ WN इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ WN माइनस 1। ये रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है जहाँ पे n क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो PW2 होगा ये इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PW1 हो जाएगा। ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 है ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ PW2, और W2 यहाँ पे हम पुट करें तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, इस फॉर्म में निकालें तो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ W4 करें तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ W3, और यहाँ पे PW3 की वैल्यू पुट करें तो जाएगा 2 पावर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ W1। अब यदि यहीं पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 को यदि हम x मान लें तो देखें ज़रा, तो PW2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 2 क्यूब x। इस टाइप से यदि हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ W120 तो ये हो जाएगा
2 रेज़ टू पावर 119 प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 119x। ये पीड 120 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब हमें एक्चुअली क्वेश्चन में हमें निकालना है ये जो CDBEA, इसकी हमको क्या निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें मालूम है कि हमें पहले इसका रैंक निकालना पड़ेगा कि इस वर्ड की रैंक क्या बनती है। तो देखें ज़रा, फॉर यहाँ पे हम निकालते हैं फॉर रैंक, ये कौन सा वर्ड है, ये है CDBEA। इसकी रैंक के लिए यदि हम डायरेक्ट अप्लाई करें, भैया हमारे पास जो वर्ड लेटर दिए गए हैं वो हैं ABCD और E। अब यदि हम इसकी रैंक निकालें तो पहला हमें क्या करना पड़ेगा, A को फिक्स करना पड़ेगा। यदि हम A को फिक्स करें तो रेस्ट ऑफ जो आपके पास लेटर मिल रहे हैं वो क्या मिलेंगे, B, C, D और E। ये आपस में मूव कर सकते हैं, ये आपस में मूव कर सकते हैं फैक्टोरियल 4 वे से। तो इसको अप टू बने 24 जो टोटल वर्ड्स बनेंगे वो अप टू A से स्टार्ट होंगे। इसके बाद बारी आएगी B की। यदि हम B को फिक्स करते हैं तो ACDE, ये जो 4 लेटर्स हैं आपस में मूव करेंगे और ये भी फैक्टोरियल 4 वे से होगा, मतलब ये 24, यानी अप टू 48 वर्ड्स जो होंगे वो अप टू किससे स्टार्ट होंगे, B से। लेकिन हमको निकालना CD। अब देखो C यहाँ पे अगला तो C होगा, C से स्टार्ट होगा, लेकिन हमको CD भी ये निकालना, तो हम एक और नंबर फिक्स, एक और लेटर फिक्स करना पड़ेगा, दैट इज़ CA। यदि हम CA को फिक्स करें तो जो मूवमेंट होगा आपस में 3 नंबर्स का वो होगा B, D और E। ये कितने वे से जाएगा, ये जाएगा फैक्टोरियल 3 वे से, यानी टोटल 6 लेटर्स के बनेंगे। अगली बारी आएगी फिर CB की। CB को हमको यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मूव करेगा A, D और E। इसकी भी फैक्टोरियल 3 बनेंगे, ये हो जाएगा 6 से। इसके बाद फिर देखें अगली बारी आएगी CD। तो CD के बाद फिर थर्ड आपका A को फिक्स करना पड़ेगा, CDA। तो CDA होगा तो जो मूव करेगा वो करेगा B और E। इनका जो मूवमेंट होगा ये होगा फैक्टोरियल 2, यानी 2 लेटर्स बनेगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट रैंक होगी CD, फिर आएगा B के बाद क्या होगा, A और E आएगा, ये 1 हुआ, और CDB फिर आएगा EA, इसकी रैंक भी कितनी होगी, 1 होगी। तो देखिए ये वर्ड आपका बन जाएगा रैंक, यानी हम निकाल रहे हैं रैंक CDBEA की। तो इसकी टोटल जो रैंक होगी, ये रैंक देखो कितनी होगी टोटल, ये हो गया 24 हो गया 48 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 2, यानी टोटल होगा ये 64। यानी जो हमने निकाला कि रैंक ऑफ CDBEA ये कितना आ गया, ये आ गया 64 आ गया। तो एक पार्ट तो निकल गया भाई, इसकी रैंक निकल गई। अब उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अब हम देख सकते हैं कि भाई जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकल रही है सबका सम कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि जितनी भी आप यहाँ पे जो दिया हुआ है W1, W2, W3, क्योंकि यहाँ बोल रहा है लेट द वर्ड एट द सीरियल नंबर N बी डिनोटेड बाय WN। तो इसकी जितनी प्रोबेबिलिटी होगी W1, W2 अप टू WN की, यहाँ पे N 120 है, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा। तो नाउ वी कैन से वी नो probability of W1 plus probability of W2 up to probability of WN या W120, इसका सम कितना होगा, 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो x है, ये 2x हो जाएगा, ये फिर होगा 2 स्क्वायर x अप टू ये जाएगा 2 रेज़ टू पावर 119x इक्वल टू 1। देखिए GP बन गया, तो GP बन गया तो यहाँ से हम x कॉमन लें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर अप टू, टोटल कितने टर्म्स हैं, ये टोटल 120 टर्म्स है, तो बोलेंगे अप टू 120 टर्म्स, ये इक्वल टू 1। तो हमें मालूम है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ GP क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ GP होता है A R रेज़ टू पावर n-1 अपॉन R-1। यहाँ पे A फर्स्ट टर्म है और n जो है वो उसका कॉमन रेशियो है और n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ये हो जाएगा x इंटू A, मतलब A यहाँ पे 1 है,
फिर r यहाँ पे 2 मिलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे 120 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू मिल गई, ये मिल गई 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 120 माइनस 1, ये हमारे पास x की वैल्यू मिल गई। अब देखें हमारा क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे जो PWN मिला हुआ है, जो PWN मिला है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू एक्स होगी, ये हो जाएगी। क्योंकि भाई यहाँ पे यही रूल फॉलो कर रहा है। W3 जो है वो 2 स्क्वायर एक्स है, W4 जो है 2 क्यूब एक्स है, W120 2 रेज़ टू पावर 119 एक्स है। तो जो WN होगा वो 2 की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स होगा। तो यहाँ जो WN है वो इसकी रैंक पूछा है, ये पूछा है रैंक ऑफ CDBEA, और इसकी रैंक कितनी है, 64 है। यानी हमें निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ W64 की। तो ये क्या होगा, 2 की पावर 63 इंटू एक्स हो जाएगा ये, और 2 की पावर 63 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो 2 पावर 63 इंटू एक्स हो गया 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 120 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 पावर 63 अपॉन 2 पावर 120 माइनस 1। और इसको हमको कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखें क्या कंपेरिजन दिया है, ये दिया हुआ है 2 रेज़ टू पावर अल्फ़ा अपॉन 2 बीटा माइनस 1। इसको कंपेयर कर लें, 2 रेज़ टू पावर अल्फ़ा अपॉन 2 पावर बीटा माइनस 1 कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू मिल जाएगा 63 और बीटा मिल जाएगा 120, और हमें पूछा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा ये 120 प्लस 63, यानी ये आएगा 183। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 183। तो देखें इसका आंसर आ जाएगा 183, देखें आंसर 183। ओके, थैंक यू।